राजधानी में अपराध बेलगाम। दरअसल राजधानी रायपुर में कमीशन रेट प्रणाली लागू होने के बावजूद अपराधों पर लगाम नहीं लग पा रहा है। बीती रात बदमाशों ने 3 युवकों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें एक नाबालिग की मौत हो गई। घटना के बाद गुस्साए परिजनों ने सिविल लाइन थाने में जमकर हंगामा किया और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। लगातार बढ़ती चाकूबाजी की घटनाओं को लेकर मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि कमिश्नरी व्यवस्था के तहत अपराध और नशे के कारोबार में शामिल लोगों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है और आगे भी जांच जारी रहेगी। 3 युवकों पर बदमाश ने हमला किया, जहां पे तीनों युवक घायल हो गए हैं। सिविल लाइन थाने में ये पूरा हंगामा देखा गया, जहां पे ये पूरी घटना हुई है। परिजनों ने इस कार्रवाई को लेकर कड़ी मांग की है, जहां कार्रवाई पर और मांग तेज होती दिख रही है। राजधानी में बढ़ती वारदातों से लगातार डर पैदा होता जा रहा है। इसमें क्या कुछ पक्ष और विपक्ष के बयान आए हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। प्रणाली यहाँ पे लागू किए हैं और सरकार जो है ऐसे लोगों के ऊपर लगाम कस रही है। जितने भी लोग चाहे नशे में कारोबार में लगे हैं, आपराधिक मामले हैं, इन सब के ऊपर कार्रवाई हो रही है और कार्रवाई होता रहेगा। मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, पूरे मंत्री, पूरी शासन और प्रशासन के नाक के नीचे लगातार अपराध की घटनाएं घट रही है। कल की बात, फिर एक युवक को चाकू मारकर हत्या कर दी गई। एक नाबालिग गंभीर रूप से घायल है और यहां पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू है। जब से पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हुआ है, तब से एक दिन भी कोई ऐसी घटना नहीं घटी। ऐसा कोई दिन नहीं है राजधानी में। राजधानी रायपुर में एक आम आदमी की जिंदगी कितनी सस्ती हो चली है, इसका आपको अंदाजा भी नहीं है। कल रात 11 बजे एक 16 साल के युवक की गर्दन पर चाकू मारकर हत्या कर दी जाती है। उसके बाद आज सुबह परिजन सिविल लाइन थाने पहुंचे हुए हैं, जहां पर बड़ी संख्या में जिस बच्चे की दर्दनाक हत्या कर दी गई उसके परिजन और पूरे कॉलोनी के लोग हैं और कार्रवाई की यहां पर मांग भी कर रहे हैं। जिस तरीके से एक दिन दहाड़े या फिर अचानक एकाएक कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने के बाद भी लगातार जिस तरीके की घटनाएं हो रही है, सीधे जो लोग आए हैं उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? देवकी। क्या कहेंगे जो घटना? सर, उसका माँ, वो एक लड़का था कमाने वाला, अब उसको तो मार दिए हैं, कोई नहीं है तो उसको देने के लिए वही बताओ, वही करो, सुविधा हिंसा इसका करो। आपके बच्चे का कुछ विवाद वगैरह हुआ था? नाबालिग लड़का था, वो एक लौता लड़का कमाने वाला था, उनका सहारा था वो, और उस लड़के को घर से बुला के ले जाके घर के महज थोड़े ही दूर में उसको ले जाके मार दिया गया। तो हम भी चाहते किस कारण से मारे, ऐसे क्या गलती, क्या घर में खेल रहा था वो बच्चा बच्चों के साथ। रात के 11 साढ़े 11 बजे की बात है ये। यही कारण क्या है जो हमारे लड़के को मारा गया है, ये कारण हम लोग जानना चाहते हैं और वो चारों खूनी को हम लोग देखना चाहते हैं कि क्यों मारा गया है, हमारे बच्चे को क्यों मारे हैं वो लोग। चाकूबाजी की घटनाएं, लूट की हत्याएं लगातार देखने को मिल रही है। वो काफ़ी सारे सवाल भी खड़े करता है कमिश्नरेट प्रणाली पर भी, क्योंकि कमिश्नरेट प्रणाली इसीलिए लागू किया गया था कि जो कानून व्यवस्था है उसको दुरुस्त किया जा सके। लेकिन जिस तरीके से जो अपराधियों के हौसले बुलंद है वो बहुत से सवाल खड़े कर रहा है। कैमरा पर्सन दुर्गेश के साथ प्रियांशु कश्यप, टीवी 24 रायपुर। देखिए, राजधानी रायपुर में कमीशन रेट प्रणाली लागू होने के बावजूद भी अपराधों पर लगाम नहीं लग पा रही है, जहां बीती रात बदमाशों ने 3 युवकों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस पर और अधिक जानकारी के लिए संवाददाता प्रियांशु कश्यप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रियांशु, रायपुर में कमीशन रेट सिस्टम लागू होने के बाद भी इस तरह की वारदातें सामने आ रही है, क्या कहा जा सकता है? व्यवस्था कहीं ना कहीं फेल होती नजर दिख रही है। बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले तो ये कमीशन रेट नहीं बल्कि कमिश्नरेट है। चूंकि कमिश्नर प्रणाली जो लागू की जाती है तो व्यवस्थाओं को और सुरक्षा को ताक पर रखकर ये पूरे प्रक्रिया को अपनाया जाता है और 23 जनवरी से कमिश्नरेट प्रणाली जो है राजधानी रायपुर में लागू की गई, क्योंकि इससे पहले लगातार चूंकि
क्षेत्रफल अब बढ़ चुका है। ऐसे में जो लगातार घनी आबादी का एरिया है और जो माइग्रेंट लोग हैं वो सबसे ज्यादा रायपुर में रह रहे हैं, प्रदेश की राजधानी होने के कारण। तो ऐसे में अपराधी तत्व के लोग भी राजधानी रायपुर में हैं। तो ऐसे लोगों पर अंकुश लगाने के लिए, अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए लूट, हत्या, चोरी, डकैती पर लगाम कसने के लिए कमिश्नरेट प्रणाली लागू की गई थी। लेकिन अब जिस तरीके से 2 से 3 महीने बीत चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी जिस तरीके से लगातार सिलसिलेवार चाकूबाजी की, हत्या की घटनाएं सामने आ रही हैं, वो बहुत से सवाल खड़े कर रहा है। क्योंकि क्या कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने से व्यवस्थाएं विफल हो रही हैं, या फिर जो पुलिस प्रणाली है, जो पुलिस अधिकारी हैं, जो बड़े वो संभाल नहीं पा रहे हैं व्यवस्थाओं को, या फिर अपराधियों के मन में कानून का डर नहीं है। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो आम जनता के दिलो दिमाग में घूम रहे हैं और एक डर भी पैदा कर रहे हैं। क्योंकि एक आम आदमी जब अपने परिवार के साथ, दोस्त यार के साथ, या फिर अकेले शाम में, रात में या फिर सुबह जब घूमता है, तो उसको ये भय, बिना भय का माहौल देना, ये शासन प्रशासन की जो जिम्मेदार लोग हैं, जो पावरफुल लोग हैं, जो उनकी जिम्मेदारी है कि कानून व्यवस्था को, उसके साथ ही साथ एक स्वच्छंद मुक्त माहौल तैयार किया जाए। राजधानी रायपुर के साथ साथ जिस तरीके से बाहरी लोग भी यहाँ पर रह रहे हैं, उनके मन में भी एक गलत छवि जाती है कि राजधानी रायपुर में चाकूबाजी की घटनाएं हो रही हैं। तो ये काफी सारे सवाल हैं जो राजनीतिक गलियारों में भी इर्द गिर्द घूम रहे हैं, आम आदमी के मन में भी हैं। लेकिन अब इसको लेकर सियासत भी देखने को मिल रही है। कांग्रेस साफ तौर से आरोप लगा रही है कि रायपुर अब चाकूपुर बन चुका है। पीसीसी चीफ दीपक वैद लगातार हर 2 से 3 दिन में यह मुद्दा उठाते हैं कि राजधानी रायपुर में जो अपराध है वो लगातार बढ़ रहा है, जो कानून के जो रखवाले हैं वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, गृह मंत्री का ध्यान नहीं, इस तरीके के तमाम आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। लेकिन अब जिस तरीके से घटनाएं बढ़ रही हैं, उससे आम आदमी के मन में सच में एक डर सा बना हुआ है कि कब कौन व्यक्ति आकर चाकू मारकर वहां से फरार हो जाए। क्योंकि जिस तरीके से लगातार घटनाएं देख रहे हैं, जिस लड़के की मौत हुई है कल, 16 वर्ष का कुशबाग नाम का लड़का था, वह रात के 11 बजे कुछ 5-6 युवकों ने उसे उसके घर के बाहर बुलाया और 2 युवकों पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला किया, जिसमें कुश नाम के लड़के की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरा लड़का गंभीर रूप से घायल है। उसके बाद उस लड़के के परिजनों ने, मृतक के परिजनों ने सुबह सिविल लाइन थाने का घेराव किया, जमकर नारेबाजी की और आरोपियों के ऊपर सख्त कार्रवाई की मांग किया। उसके बाद 4 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, उनसे पूछताछ की जा रही है। हालांकि ये अभी पुष्टि नहीं हुई है ऑफिशियली कि उन्हीं लड़कों ने चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया था, लेकिन जो शक के आधार पर, संदेह के आधार पर पूछताछ की जा रही है। लेकिन ये बहुत से सवाल खड़े करता है, हमारे और आपके मन में भी ये काफी जो है डर पैदा हो रहा है कि इस तरीके से अगर आपराधिक प्रवृत्तियों के हौसले बुलंद है तो आम आदमी बिना डर के, बिना भय के माहौल में कैसे जीवन जी पाएगा। बिल्कुल प्रियांशु, मंत्री टंकराम वर्मा सख्त कार्रवाई की बात कर रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर क्या वाकई पुलिस की कार्रवाई में तेजी और सख्ती नजर आती दिख रही है? अब बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से लगातार पुलिस की गश्ती बढ़ाई गई है, पेट्रोलिंग गाड़ियों में इजाफा किया गया है, अलग अलग डीसीपी जोन के बनाए गए हैं, वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो पुलिस कोशिश तो कर रही है, ये कहना गलत है कि पुलिस कोशिश नहीं कर रही। लेकिन जिस तरीके से, चूंकि जो पुलिस का जो मैन पावर है वह भी कम है, पुलिस की नई भर्तियां भी होनी है, प्रक्रिया में है, तो ऐसे में जब संख्या बढ़ेंगी, पुलिस बल बढ़ेगा, तो उनकी अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, उनकी उपलब्धता बढ़ेगी लोगों के बीच, तो एक भरोसा और बेहतर कायम हो पाएगा। हालांकि कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने के बाद बहुत सारी चीजें बदली है, तस्वीर बदली है रायपुर पुलिस की, तो कोशिश की जा रही है और बेहतर होगा, और उम्मीद हम भी करते हैं कि और बेहतर होगा, जिससे लोगों के मन में कानून के प्रति एक भरोसा और बढ़े और अपराधियों के मन में कानून का डर बढ़े। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रियांशु जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। देखिए, वाकई राजधानी रायपुर से ये जो तस्वीर सामने आई है वे गंभीर दिखाती है, क्योंकि बीती रात बदमाशों ने 3 युवकों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें एक नाबालिग की भी मौत हो गई है। घटना के बाद गुस्साए परिजनों ने हंगामा किया, जिस पर उन्हें आश्वासन भी दिया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है।